क्लास, ये हमारे रिवीजन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट रिवीजन में हमने सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया था वेबसाइट के नाम से, और फिर उसमें हमने एक प्रोफाइल के नाम से टेबल क्रिएट किया था। उस टेबल में हमने ये कॉलम्स बनाए थे, आईडी, नेम, ईमेल, नंबर एंड इमेज। एंड देन उसके बाद हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, प्रोफाइल फॉर्म डॉट पीएचपी के नाम से हमने एक फाइल क्रिएट की थी। और ये फाइल अगर आप यहाँ देखना चाहें, लोकल होस्ट /myWeb प्रोफाइल फॉर्म डॉट पीएचपी, ये फॉर्म था। इस फॉर्म से क्या हो रहा है, एक्चुअली इस फॉर्म से आपके पास आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है। डेटा इंसर्ट भी हो रहा था और इमेज भी अपलोड हो रही थी। कि मैं इधर सबमिट कर रही हूँ, सबमिट पे हमने इस डेटा को यहाँ पे डेटा प्रिंट करवा दिया था, विच वॉज नॉट नेसेसरी, बस हम एग्जाम्पल के लिए इसको देख रहे थे कि हमने डेटा प्रिंट करवाया। अब देखेंगे ये डेटा यहाँ पे डीबी में भी इंसर्ट हुआ, और एक और हमने फिर फाइल बनाई थी जिसमें हम इसको व्यू करवा रहे थे, व्यू प्रोफाइल्स वाली पेज। देखा वो डेटा यहाँ पर भी ऐड हो चुका है 54 की आईडी पे। सो ये दो फाइल्स थी। सो लास्ट में मैंने ये डिस्कस किया था कि जब कभी आप डेटाबेस में डेटा फैच करवाते हो, ये डेटा फैच हुआ है, प्रिंट हुआ है, अगर आप इस कोड को देखो, व्यू प्रोफाइल्स में हमने सबसे पहले सेलेक्ट स्टेरी की क्यूरी लगाई, तमाम का तमाम रिकॉर्ड फैच करवाया और उसको इको करवा दिया। बट यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था, हमें इस डेटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, लाइक अपडेट और डिलीट। फॉर एग्जांपल, आपको डेटाबेस का कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो उसके लिए आप डीबी में जाके ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे, यहाँ से आके इसको अपडेट या डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि हमें बैकएंड पे एडमिन साइट के पे एक ऐसा ऑप्शन रिक्वायर्ड है जिसकी हेल्प से हम इस डेटा को अपडेट या डिलीट कर सकें। और हम यहाँ से अपडेट करें तो बैकएंड पे अपडेट हो जाए, हम यहाँ से डिलीट करें और डेटाबेस में डिलीट हो जाए। तो ये टास्क कैसे होगा, इसके लिए देखें, इसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, जिस कॉलम में मैं अपडेट और डिलीट का बटन लगाऊंगी, जिस पे क्लिक करके हमारा ये डेटा अपडेट होगा या ये डेटा डिलीट होगा। तो पहले हम अपडेट की बात करते हैं। अपडेट के लिए अब देखें, यहाँ पे मेरे पास कॉलम है ना, आईडी, नेम, ईमेल, नंबर, पिक्चर। पिक्चर के बाद मैं एक और कॉलम ऐड कर रही हूँ जिसका नाम हम रख लेते हैं अपडेट और डिलीट। सीधे अपडेट और डिलीट। अब जो हम डेटा इको करवा रहे थे, ये डेटा रिकॉर्ड कहाँ से फैच हो रहा है, ये जो जितनी भी रोज हैं ये कहाँ से प्रिंट हो रही है, इस लूप से प्रिंट हो रही है। सो डीबी से जितनी भी रोज फैच होंगी वो सारी की सारी यहाँ इको हो जाएंगी। सो इसमें हमें यहाँ पर, बल्कि मैं इस टी आर को यहाँ जो मैंने क्लोज किया हुआ है, इस टी आर को, एक रो में पूरा डेटा फैच हो रहा है, तो इस टी आर को मैं यहाँ क्लोज नहीं कर रही, और इस टी आर को मैं अगली लाइन में क्लोज करूंगी, और यहाँ पे मैं एक और टीडी इको करवा रही हूँ। इस टीडी में हमें क्या प्रिंट करवाना है, अपडेट। ठीक है, जस्ट मैंने लिख दिया अपडेट, और वो जो टी आर मेरा यहाँ पे क्लोज होना था, जो यहाँ पे मैंने ओपन किया है, अब उसे मैं यहाँ पे क्लोज करवा देती हूँ। ठीक है, सो देन आखिर में आपके पास जो इको का सेमीकोलन है वो लगा दें। सीधे ये अपडेट ऐड हो गया। अब ये अपडेट हमें सिर्फ वर्ड नहीं चाहिए, बल्कि इस पे क्लिक करके हम कोई पेज ओपन करना चाहते हैं, और उस पेज पे हम वो पूरा प्रोसेस करेंगे जिस प्रोसेस से ये डेटा अपडेट होगा। सो वो किसी भी बटन पे, वर्ड पे लिंक लगाने के लिए या किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए, आप सबको पता है कि एंकर का टैग है, एंकर का टैग आपने ओपन किया, एंकर का टैग आपने क्लोज किया, और इसमें यहाँ पर आप हाइपर रेफरेंस में उस पेज का एड्रेस दे दोगे जिस पेज पे आप इसको भेजना चाहते हो। हम उस पेज पे भेज रहे हैं update.php पे, हम इसको सबमिट करवाएंगे। इसको इस बटन पे हम कौन सा पेज कॉल करवा रहे हैं, update.php। फाइन। सो मैंने यहाँ हाइपर रेफरेंस में लिख दिया update.php। सो अभी मेरे पास update.php का पेज क्रिएटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट कर लेती हूँ, जिस पेज पे इसको मैं सेव करवाती हूँ update.php के नाम से। इस पेज पे हम क्या करेंगे, हम इस पेज पे अपने डेटा को अपडेट करवाएंगे। इस पेज का मैं टाइटल दे देती हूँ अपडेट डेटा। ओके,
अब ये वो पेज होगा जिस पर हम डेटा को अपडेट करवाएंगे। सो लेट्स सी, अगर आप इस बटन पे क्लिक करें तो क्या अपडेट का पेज ओपन हो रहा है? यस, अपडेट का पेज ओपन हो रहा है। अब देखेंगे क्लास के अपडेट डॉट पीएचपी के पेज पे मुझे कैसे पता चले कि मुझे किस रिकॉर्ड का डेटा अपडेट करवाना है। सो यहाँ से तो मुझे कैसे भी नहीं पता चल सकता। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से, जैसे जब मैं उस पेज पे जाऊँ तो मुझे यहाँ से इस 50 के आईडी की इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं इस अपडेट पे क्लिक करूँ तो मुझे इस 51 वाली आईडी की रिक्वेस्ट चाहिए। अगर मैं डेटा चाहिए उस पेज पे, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे रिकॉर्ड जो चेंज करवाना है, अपडेट करवाना है, वो मुझे इस रिकॉर्ड का करवाना है जिसकी आईडी क्या है? 51। सो कई बार हमने ये चीज़ डिस्कस की, अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे कोई इंफॉर्मेशन उसके यूआरएल में पास करवाना चाहो तो आप पास करवा सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाकर एक एक वेरिएबल पास करवा दूँ, उस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया आईडी। ये आईडी मैं पास करवा रही हूँ, आईडी इक्वल्स टू, आईडी में मैं क्या सेव करवा रही हूँ? इसी की आईडी, यानी ये जिसका भी जो भी रिकॉर्ड होगा उसकी आईडी आ जाएगी यहाँ पर। फाइन। अगर आप यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे इसे मैं कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देती हूँ। फाइन। सो यहाँ पर अब देखें कि अगर मैं राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसका इसका यूआरएल दिखा दूं, यूआरएल देखें आप इसका, यहाँ क्या प्रिंटेड है? 50, बिकॉज इसकी आईडी क्या है? 50। मैंने इसकी आईडी यहाँ प्रिंट करवा दी है। अगर इस पर क्लिक करें, इसके यूआरएल में 51 प्रिंटेड है। सेम इसके यूआरएल में क्या प्रिंटेड होगा? 52। इन सब की आईडी मैंने कहाँ प्रिंट करवा दी है? इस यूआरएल में, और यूआरएल में मैंने उसको आईडी में दे दिया है। अब ये आईडी वो वेरिएबल है जो यूआरएल का पार्ट होता है, यानी गेट का वेरिएबल। गेट के थ्रू, गेट एरे के थ्रू हम इस आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखें, जब मैं अपडेट पे अगर अब हम क्लिक करेंगे, जब हमारे पास नया पेज ओपन होगा, तो अगर आप यहाँ ध्यान से इस यूआरएल को देखें तो यहाँ पे से वो पेज ओपन नहीं हुआ है, पेज में उसकी आईडी भी गेट हुई है। अब इस पेज के ऊपर मैं इस आईडी को गेट करवा सकती हूँ, यानी मैं जिस भी रिकॉर्ड के अपडेट पे क्लिक करूंगी, इस रिकॉर्ड की आईडी कहाँ चली जाएगी? इस नए पेज पे। कौन से पेज पे? अपडेट डॉट पीएचपी के पेज पे। अपडेट डॉट पीएचपी का पेज है ये। अगर मैं इस पे इस आईडी को गेट करवाना चाहूँ तो यूआरएल में जो भी वैल्यू होती है वो कैसे गेट होती है? $_गेट से। और मैंने उस वैल्यू का नाम क्या रखा है? आईडी। सी दिस, क्या नाम रखा है? आईडी। तो मैंने यहाँ पास करवा दिया आईडी, और मैं इको करवा रही हूँ इस गेट आईडी को। अब अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश करवाऊंगी तो ये जो भी आईडी होगा ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। अब देखें, जिस भी बटन पे मैं क्लिक करूंगी उसका आईडी इस पेज पर आकर क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड है, मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करके जब मैं नए पेज पे जा रही हूँ तो मेरे पास उसकी आईडी भी रिट्रीव हो रही है। मेरे पास उसकी आईडी क्या हो रही है? रिट्रीव हो रही है। सो दैट मीन्स कि हम उस पेज पे इस डेटा के आईडी को रिट्रीव करवा सकते हैं, डेटाबेस से इसके डेटा को फैच करवा सकते हैं। अगर अभी हमें यहाँ पे अपडेट की क्वेरी भी चलानी हो तो हम इसको अपडेट करवा सकते हैं। अब देखें, जब हमने डेटा इंसर्ट करवाया था ये प्रोफाइल फॉर्म वाली फाइल से, तो उसके लिए भी हमें एक फॉर्म चाहिए था। वैसे ही अगर आपको डेटा अपडेट करवाना है उसके लिए भी तो आपको डेटा लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? फॉर्म चाहिए। तो मैं सेम फॉर्म जो मैंने प्रोफाइल फॉर्म में बनाया था वही फॉर्म मैं कहाँ पे? यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ये यहाँ पे इस पीएचपी के ब्रैकेट्स के बाहर इसको मैंने पेस्ट कर दिया फॉर्म को। ये फॉर्म सबमिट हो रहा था इंसर्ट डॉट पीएचपी पे, इंसर्ट डेटा वाली फाइल पे। अब हमें इसको इस पे सबमिट नहीं करवाना, तो मैंने एक्शन रिमूव करवा दिया। सीधे अब ये फॉर्म आ गया। अब अगर मैं इस फाइल को रिफ्रेश करूं तो मेरे पास ये नेम लिखा हुआ आ रहा है, ईमेल आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर अगर अभी इसकी हम बात करें अपडेट की,
जैसे किसी अभी हम एडमिन आया, एडमिन ने कहा कि मुझे इसका रिकॉर्ड अपडेट करना है, इसकी ईमेल रॉन्ग है, मुझे ये चेंज करनी है। जैसे ही उसने अपडेट पे क्लिक किया, अब उसको क्या यहाँ पे नाम भी दोबारा लिखना पड़ेगा। अब उसे क्या पता इस रिकॉर्ड वाले शख्स का नाम क्या है। सो यहाँ पर हमें एक चीज ये करनी है, हमें तो पता है ना कि हमें इसकी आईडी मालूम है कि ये जिसका भी रिकॉर्ड है उसकी आईडी क्या है 52। तो हम क्या करें, इस 52 वाले आईडी का डेटा फेच करवा लें और उसे यहाँ पे पेस्ट करवा लें। कहाँ पर, नेम की वैल्यू में सेट करवा दें, ईमेल की वैल्यू में सेट करवा दें, कॉन्टैक्ट की वैल्यू में सेट करवा दें। तो इससे होगा क्या कि अब यूजर को, जो एडमिन होगा, उसको जो वैल्यू चेंज करनी होगी वो चेंज करेगा, जो वैल्यू चेंज नहीं करनी होगी वो चेंज नहीं करेगा। सो यहाँ पर हमें हमें पता है कि इस पेज पे जो भी यूजर आएगा, यानी कि जिसके भी बटन पे हम, जिस भी रिकॉर्ड के आगे बटन पे हम क्लिक करेंगे, इस पेज पे उसकी आईडी आएगी। अब उसकी आईडी आने के बाद हम यहाँ पे क्यूरी बना सकते हैं। क्यूरी क्या बना सकते हैं कि भाई सेलेक्ट कर दो स्टेरिक तमाम का तमाम रिकॉर्ड फ्रॉम, उस टेबल का नाम क्या है, लेट्स सेट, टेबल का नाम है प्रोफाइल। इस टेबल का तमाम डेटा सेलेक्ट कर दो। लेकिन हमें तमाम का तमाम डेटा तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उस शख्स का रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी बराबर है किस आईडी के, इस आईडी के, गेट आईडी के। अब मैं क्या कर रही हूँ, डॉलर आईडी के नाम से एक वेरिएबल बना लेती हूँ और उसको बराबर कर देती हूँ इस आईडी के। अब यानी कि वो जो भी आईडी इस पेज पर आएगी वो आईडी मैंने किस में सेव करवा दी, इस आईडी में। अब मैं यहाँ पर, मुझे रिकॉर्ड सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस आईडी का रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी बराबर है किस आईडी के, जो हमने यूआरएल में गेट करवाई है। सो यहाँ पे आगे मैंने क्या दे दिया कि वेयर का क्लोज लगेगा, ऑब्वियसली WHERE वेयर, जो कॉलम नेम है आईडी, यहाँ मैं कॉलम का नाम दे रही हूँ वेयर आईडी बराबर हो किसके, किस आईडी के, ये जो हमारे पास यूआरएल में आईडी हमने गेट करवाई है इस आईडी के। सो अब वो यहाँ पे सिर्फ वो डेटा फैच करके लाओ जो डेटा किसका है, इस आईडी का। वो आईडी कुछ भी हो सकती, लाइक अगर वो आईडी 52 है तो 52 का डेटा लाओ, अगर वो 54 है तो 54 का डेटा लाओ, अगर वो 51 है तो 51 का डेटा लाओ। लाइक यहाँ पे जो भी आईडी होगा उसी का डेटा हमें नीचे गेट करवाना है। सो अब हमने सेलेक्ट की क्यूरी लगा रही। अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट करने से पहले ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, कनेक्शन ओपन करवाना है। अब अगर आपको याद है कौन की फाइल है, कौन के नाम से इसमें हमारा कनेक्शन ओपन हुआ हुआ है, जिसमें हमने कौन के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, इस वेरिएबल में हमने कनेक्शन को सेव करवाया है, यूजर नेम दिया हुआ है, रूट पासवर्ड दिया हुआ है, एम्प्टी डेटाबेस नेम वेबसाइट दिया हुआ है बिकॉज उस डेटाबेस का नाम वेबसाइट है, और होस्ट नेम क्या दिया हुआ है, लोकल होस्ट। सो ये रहा हमारी अपडेट वाली फाइल। तो यहाँ पे मैं उस फाइल को ऐड करवा देती हूँ, कौन सी फाइल को, जो con.php की फाइल है जिसमें हमारा कनेक्शन सेव है। सो भाई यहाँ पर आपका कनेक्शन ओपन हो गया। अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है, तो क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपके पास जो कनेक्शन का वेरिएबल होता है उसमें उसमें आप फंक्शन को ओपन करवाते हैं और इसमें आप क्यूरी पास करवा देते हैं। सो ये क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद उसका रिजल्ट हमें किसी वेरिएबल में सेव करवाना है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया कि भाई ये क्यूरी जैसे ही एग्जीक्यूट हो तो इसका जो भी रिजल्ट आए वो किस में सेव हो जाए, इस डॉलर रिजल्ट में सेव हो जाए। अब देखें, यहाँ तक हमने कई बार डिस्कस किया कि जब हम एसक्यूएल की कोई ऐसी क्यूरी रन करते हैं जो आपको, लाइक फॉर एग्जांपल आपने क्यूरी रन की डिलीट फ्रॉम टेबल, अगर डिलीट फ्रॉम टेबल की क्यूरी रन करो तो ये क्यूरी सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म करती है डेटाबेस पे कि जाके रिकॉर्ड को डिलीट कर देती है। सो आपके पास ट्रू आता है अगर डेटा डिलीट हो जाए, फॉल्स आता है अगर डेटा डिलीट ना हो। लेकिन जो ये क्यूरी है सेलेक्ट स्टेरिक की, ये वहां जाकर कोई एक्शन परफॉर्म करके नहीं आती है, बल्कि बहुत सारा डेटा वहां से फेच करके आपको लाके रिटर्न करती है। सो हमने कहा ये डेटा किस में आ जाए, रिजल्ट में आ जाए। अब इसमें कोई एक डेटा तो है नहीं, जितने कॉलम्स हैं जितनी रोज हैं वो फेच होती हैं। सो मल्टीपल डेटा है, तो इसके लिए इसे गेट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, वाइल का लूप। अब वाइल के लूप में हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कि इस वेरिएबल को बराबर कर देते हैं इस डॉलर रिजल्ट के। भाई जो जो भी डॉलर रिजल्ट में जितना भी डेटा आ रहा है
और ये भी आपको पता है कि डॉलर रिजल्ट जो आपके पास क्यूरी फेच होती है उसका रिकॉर्ड 3 फंक्शंस में आता है। एक फंक्शन है फेच रो, एक फंक्शन है फेच एसोसिएटिव, एक फंक्शन है फेच एरे। सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो मेथड है वो है फेच एसोसिएटिव, जिसे हम यूज करते हैं। सो हमने डॉलर रिजल्ट को पास करवा दिया फेच एसोसिएटिव के एरे में। अब ये आपके डेटा को फैच करके ले आएगा और उस तमाम के तमाम कॉलम्स को किस में सेव कर देगा, डॉलर रो में। अब इस लूप के इनसाइड मैं अपने इन तमाम कॉलम्स को, जितने भी आपके टेबल्स के कॉलम्स है, वो किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, डॉलर रो के एरे के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ जैसे ये लूप रन होता है ये इको करवा दे जो इसमें मेरा जो आईडी का कॉलम है ये किस में आ चुका है, डॉलर रो के आईडी में, या मैंने कॉलम नेम दे दिया। सो जैसे ये लूप चले क्या प्रिंट करवा दो, डॉलर रो आईडी प्रिंट करवा दो। लेट्स चेक, सी दिस 51 प्रिंट हुआ। अगर इसके साथ साथ आपको डॉलर दूसरा वेरिएबल भी किस में आया होगा, रो में क्या है आपके पास आईडी के बाद, सो रो में आईडी के बाद आप आईडी आप फेच कर सकते हैं। आईडी के अलावा आप इसमें डॉलर रो नेम का कॉलम फेच करवा सकते हैं। नेम के अलावा जितने भी कॉलम्स हैं इस टेबल में वो सारे इसमें फेच हो जाएंगे। नेम के अलावा आपके पास ईमेल है, ईमेल के अलावा आपके पास एक और कॉलम है विच इज नंबर। अभी तमाम कॉलम्स यहाँ पे आप फेच करवा सकते हो इस लूप में, फेच एसोसिएटिव के लूप में। मैं से रिफ्रेश करूँ तो ये तमाम डेटा फेच होकर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, बट हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए, ये प्रिंटेड नहीं चाहिए। हमें ये डेटा इस पेज पे यहाँ नेम के वैल्यू में चाहिए, ईमेल के वैल्यू में चाहिए, कॉन्टैक्ट के वैल्यू में चाहिए। सो फॉर दिस व्हाट आई विल डू कि मैं इन वैल्यूज को फेच करते वक्त इस लूप में वेरिएबल्स में सेव करवा दूंगी। देखिए आईडी मुझे सेव करवाने की जरूरत नहीं है बिकॉज आईडी मेरे पास पहले से सेव्ड है। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर नेम और उससे बराबर कर दिया रो नेम के, जो रो में नेम फेच हुआ है उसके। फिर आपने एक नेम वेरिएबल बना लिया डॉलर ईमेल, उससे बराबर कर दिया आपने डॉलर रो ईमेल, जो भी ईमेल आपका फेच हुआ है उसके। फिर आपने एक और वेरिएबल बना लिया नंबर, और जो भी नंबर फेच हुआ है वो आपने इस नंबर में सेव करवा लिया है। ठीक है, अभी आपके पास वैल्यूज गेट हो गई हैं। एक्चुअली ये वैल्यूज हमें कहाँ चाहिए, इन इनपुट टाइप्स में चाहिए, ताकि बाय डिफॉल्ट जब कोई भी डेटा अपडेट करने के लिए हम उसके बटन पे क्लिक करें तो उसकी वैल्यूज डेटाबेस से फेच होकर आ जाएं और हमें वो लिखनी ना पड़े। अब ये वेरिएबल पीएचपी का है तो यहाँ वैल्यू में मुझे पीएचपी का कोड ओपन करके इको करवाना पड़ेगा इस वेरिएबल को। इको, यहाँ मुझे डॉलर नेम चाहिए तो मैं नेम प्रिंट करवा दूंगी सीधे। अब ये जो भी वैल्यू जो भी आईडी होगी इसका नेम फेच हुआ, यहाँ प्रिंट हो गया। जो मुझे नेम मैंने प्रिंट करवाया है बिल्कुल वैसे ही ईमेल वाली फील्ड में हमें ईमेल प्रिंट करवाना है, नंबर वाली फील्ड में हमें नंबर प्रिंट करवाना है। ओके, सो अब देखेंगे तीनों वैल्यूज आपके पास यहाँ फैच हो गई। अब अगर आप यहाँ पर यूजर का प्रोफाइल पिक्चर भी देखना चाहते हैं ताकि आपको पता हो, इस यूजर को पता हो कि इसकी पहले वाली प्रोफाइल पिक्चर क्या है, अगर वो चेंज करना चाहता है तो चेंज कर ले। सो प्रोफाइल पिक्चर अगर आप यहाँ प्रिंट करना चाहते हो तो वो ऑब्वियसली पिक्चर है तो इमेज का टैग लगेगा। अब इमेज के टैग में सोर्स अप्लाई होता है। अब सोर्स आपको पता है इसके जितने भी इमेजेस हमने अपलोड किए थे इस इमेजेस के फोल्डर में अपलोड किए थे। सो आप लिखेंगे इमेजेस, इमेजेस के बाद स्लैश, अब आपको इमेज का नाम लिखना है। अब हमें पता है जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे फेच हो रहा है उसके इमेज का नाम उसकी आईडी का नाम है, तो मुझे यहाँ पे आईडी कॉन्केटिनेट करवाना पड़ेगा। तो अगेन फिर आईडी इज इन पीएचपी वेरिएबल है तो मुझे यहाँ पे पीएचपी का कोड लगा के इको करवाना पड़ेगा आईडी को। तो मैं यहाँ पे डॉलर आईडी को इको करवा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे इमेज तो अटैच हो जाएगी बट ऑब्वियसली शो नहीं होगी। आप इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें, ये लिखा हुआ है images/74। इसमें मुझे यहाँ पे 74 के साथ कॉन्केटिनेट करवाना होगा जेपीजी, तो देखें पिक्चर शो हो जाएगी। तो जेपीजी जो है ये कांस्टेंट है, ये सब के साथ सेम रहेगा।
इमेजेस भी सेम रहेगा, बस ये 74 चेंज होगा। सो इसीलिए इसे हमने वेरिएबल में दे दिया, इमेजेस को फिक्स्ड वैल्यू में दे दिया, और इस वेरिएबल आईडी के साथ डॉट जेपीजी को भी हम फिक्स्ड कर देंगे। अब जो आईडी होगी उसके साथ डॉट जेपीजी अटैच होके वो वाली पिक्चर अब प्रिंट हो जाएगी। अब देखेंगे पिक्चर को परफेक्टली प्रिंट हो गई। अब देखिए हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इस फॉर्म के डेटा को अगर आपको चेंज करना है आप चेंज करो, और जैसे ही आप सबमिट करो, अब हमें इस फॉर्म का डेटा गेट करना है और डेटाबेस में अपडेट की क्वेरी को रन करना है। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट करना है। ठीक है, हम इस फॉर्म में हमने एक्शन नहीं दिए गए, फॉर्म इसी सेम फाइल में सबमिट होगा। तो अब हम यहाँ पर PHP का कोड ऐड करते हैं और इसमें हम इफ की कंडीशन लगा देते हैं कि जैसे ही ये जो बटन है सबमिट, इस पे क्लिक हो, ये बटन कैसे हम गेट कर सकते हैं, ये बटन का नाम क्या है, $_post, और यहाँ आपको पास करना होगा इसका नाम आपने रखा हुआ है सबमिट। तो जैसे ही इस पे यूजर क्लिक करे उसके बाद ये कोड रन हो जाए। इस कोड का काम क्या होगा, इस नाम को गेट करवाना, ईमेल को गेट करवाना, नंबर को गेट करवाना। अभी हम पिक्चर को गेट नहीं करवा रहे और इसी को हम अपडेट करवाएंगे। $name इक्वल्स टू, नेम किस में आ रहा है, $_post नेम में। सेम ऐसे ही आपके पास नेम गेट होगा, ईमेल गेट होगा एंड नंबर गेट होगा। ईमेल का नाम हमने ईमेल रख दिया, नंबर का नाम हमने नंबर वेरिएबल रख दिया, और यहाँ पे आपको उस फील्ड का नाम देना है, तो उस फील्ड का नाम ईमेल है जिसमें आप ईमेल रिसीव कर रहे हो, और उस फील्ड का नाम नंबर है। फॉर टेस्टिंग पर्पस इफ यू वांट टू चेक कि ये आपके पास डेटा सक्सेसफुली गेट हो गया या नहीं, तो आप इसे इको करके देख लें। मैंने नेम इको करवा लिया, नंबर करवा लिया एंड ईमेल करवा लिया। ठीक है, रिफ्रेश करें, सीधे वही डेटा गेट होकर यहाँ पे प्रिंट हो गया है। सो बैक जाएं। अब ये एक्चुअली है क्या आपके पास, ये आपके पास डेटा यहाँ पे व्यू हो रहा है। अगर आपको कोई नया डेटा इंसर्ट करना है तो आपके पास इसके लिए भी ये फॉर्म है, फॉर्म, इसमें अगर कोई भी डेटा इंसर्ट करवाना है आप यहाँ से डेटा इंसर्ट करवा सकते हो। बिकॉज हमने ये वाला काम हमने किया था, फर्स्ट स्टेप में किया था। प्रोफाइल ने सबमिट करें, मैं इसको फ्यू टाइम्स रिफ्रेश करूंगी ताकि सेम डेटा, आप लेफ्ट पे देख रहे हैं, यहाँ पिक्चर्स एडिट होती जा रही हैं। ये आपके पास व्यू प्रोफाइल है, जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगी, अपडेट पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये डेटा आ रहा है। अब इसके सबमिट पे क्लिक करने पे हम इस डेटा को गेट करवा देंगे। मैं कुछ भी चेंज करूंगी, सबमिट करवाऊंगी, डेटा गेट होके यहाँ प्रिंट हो रहा है। अब इस बटन पे हमने इस डेटा को गेट करवा के प्रिंट नहीं करवाना, बल्कि हमारा काम ये है कि हमें इस डेटा को गेट करवा के अब हमें यहाँ पे क्यूरी रन करनी है। वो क्यूरी क्या करेगी, इस डेटा को डीबी में जाके अपडेट करवा देगी। सो क्यूरी रन करने के लिए पहले आपको कनेक्शन ओपन करना पड़ता है। तो कनेक्शन इस फाइल में देखें ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पर रिक्वायर कौन की फाइल एडेड है। सो हमें यहाँ पे क्यूरी बनानी है, $SQL1 उसका नाम रख लेते हैं। क्यूरी हमें क्या चलानी है, हमें अपडेट करवाना है। अपडेट के बाद आप टेबल का नाम देते हैं अपडेट प्रोफाइल, उसके बाद सेट का कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद आप कॉलम का नाम देते हैं। कॉलम का नाम आपने नेम दे दिया कि नेम को बराबर कर दो किसके, इस नाम के जो हमने गेट करवाया है, जो हमने नाम गेट करवाया है वो $नेम में है। ठीक है, और उसके बाद कॉमा, जो ईमेल है, ईमेल वाला कॉलम है उसको बराबर कर दो किसके, ईमेल के कॉलम को इक्वल कर दो $ईमेल के वेरिएबल के, एंड देन जो नंबर का कॉलम है उसे इक्वल कर दो $नंबर के कॉलम के। लेकिन अगर आप इस अपडेट की क्यूरी को वेयर के क्लोज के बगैर लगाएंगे तो ये पूरे के पूरे टेबल को अपडेट कर देगा। सो इसीलिए यहाँ पे वेयर का क्लोज हमें अप्लाई करना है। ये एक्शन सिर्फ वहां परफॉर्म हो जहां कॉलम की आईडी बराबर है किस आईडी के, जो आईडी हमारे पास इस फाइल में गेट करवाई है हमने
जो इस फाइल के URL में ID होगी उसके। तो यहाँ हमने पास करवा दी ID। अब इस क्यूरी को अगर आपने एग्जीक्यूट करवाना है तो एग्जीक्यूट कैसे होगी, डॉलर कनेक्शन का वेरिएबल डैश ग्रेटर देन का साइन क्यूरी का फंक्शन, इसमें आप डॉलर SQL को पास करवा दोगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हो कि भाई अगर ये एग्जीक्यूट होती है तो हमें भी पता चले कि सक्सेसफुली रन हो गई, तो हम इसको इफ में पास करवा देते हैं कि इफ अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो इको हो जाए अपडेटेड एल्स इको हो जाए एरर अकर, राइट। अगर इको नहीं होता तो अगर वो उसका आंसर ट्रू नहीं आता तो दैट मीन्स फॉल्स आया है, फॉल्स आया है तो इसका मतलब कोई एरर अकर हुआ है। अगर आपको यहाँ एरर प्रिंट करवाना है तो आप वो भी प्रिंट करवा लें, कनेक्शन का वेरिएबल डैश ग्रेटर देन का साइन और यहाँ पे एरर का वेरिएबल। सो यहाँ से आपका एरर प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो कैंसिल कर रही हूँ मैं। अब फॉर एग्जाम्पल बैक जाएं, आपको ये व्यू किया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट वन डेटा जिस पे ID नंबर 74 है, मुझे इसे अपडेट करवाना है तो मैं ये यहाँ अपडेट पे क्लिक किया। अली खान के जगह मैंने यहाँ पे ABCD नाम रखा और सबमिट करवा दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है एरर अकर। सो हमारे पास क्यूरी में कोई एरर है, इसे चेक कर लेते हैं। देखिए ID गेट नहीं हो रही, यहाँ कुछ मिस्टेक है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ID। वेरिएबल के नाम में सिर्फ ID तो नहीं लिखते, $ID लिखते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं इसको पास करवाऊंगी कोटेशन में। सबमिट। स्टिल देयर इज सम एरर नियर नंबर। सीधे से यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ तो ये एरर था, हमने यहाँ कॉमा नहीं लगाया हुआ था। रिफ्रेश करें इसे, अपडेटेड। अभी डेटा अपडेट हो गया। अगर इसको हम दोबारा कंट्रोल F5 करते हैं तो उसके नाम की जगह नंबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप किसी भी डेटा को अपडेट करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा, चाहे आप उसकी कोई एक फील्ड अपडेट करना चाहें या मल्टीपल फील्ड्स अपडेट करना चाहें। अब देखिए यहाँ पे डेटा तो अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अगर अगर यूजर यहाँ पे कोई इमेज अटैच करके उसे अपलोड करना चाह रहा है तो इमेज सबमिट नहीं हो रही है, इसकी इमेज वही सेम रह रही है। तो अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हैं तो वही सेम काम जो आपने इंसर्ट डेटा में करवाया था, वही सेम पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर भी इमेज के लिए करवाना होगा। देखिए इंसर्ट डेटा वाली फाइल में आपने नेम गेट करवाया था, ईमेल गेट करवाया था, नंबर गेट करवाया था, उसके साथ साथ इमेज का नाम भी गेट करवाया था और इमेज की टेम्पररी लोकेशन भी गेट करवाई थी। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। देन उसके बाद आपने एक और काम किया था, इस इमेज की फाइल को अपलोड भी करवाया था। सो हम भी जब ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद हमने भी क्या करना, इस वाली फाइल में भी क्या करना है, इमेज को अपलोड करवा देना है इस वाली लोकेशन में। यानी टेम्पररी लोकेशन से इमेज कॉपी होगा और किस लोकेशन पे जाके अपलोड हो जाए, इमेजेस की लोकेशन पे। किस नाम से, जब हमने इंसर्ट करवाया था तब हमने लास्ट ID के नाम से इंसर्ट करवाया था, बिकॉज एट दैट टाइम हमें इसका ID नोन नहीं था। लेकिन अभी इसकी ID हमें नोन है और वो किस में सेव्ड है, $ID में, जो हमने यहाँ पे भी यूज किए है। सो अब ये इमेज इस नाम से यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अगर अभी आप इमेजेस में देखें तो 79 वाली लोकेशन पे ये वाली इमेज है। तो यहाँ से मैं 79 वाला रिकॉर्ड ओपन करूंगी। दिस इज 79 रिकॉर्ड। अपडेट, मैं इसकी पिक्चर चेंज कर रही हूँ, ये वाली पिक्चर लगा रही हूँ, सबमिट कर रही हूँ। इधर देखें चेंज पिक्चर आ गई। सो अब ये अगर यूजर नाम के अलावा पिक्चर को भी चेंज करता है
तो वो काम भी अब यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। फाइन। सो अब आपके पास यहाँ तक अपडेटेड का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। डेटा अपडेट करना का पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद एक प्रोसेस रह गया है, वो है डिलीट करना। अब डिलीट के लिए बिल्कुल सेम काम होगा। जहाँ पे आप प्रोफाइल्स व्यू करवा रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल सेम जो एंकर आपने अपडेट के लिए लगाया वही सेम एंकर का टैग आप डिलीट के लिए लगाएं। सेम वही उस पर आईडी पास करवाएं, आईडी नंबर, और डिलीट का पेज बना ले, उसे कॉल कर ले। अब उस डिलीट के पेज पे आपके पास देखें, जैसे अब हम डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा और वो पेज पे इसकी आईडी भी रिसीव हो जाएगी। देखिए 76 रिसीव हो गई। अब इस डिलीट के पेज पर हमें क्या काम करवाना है, इस रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है। सो डिलीट करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें आईडी गेट करवानी पड़ेगी, जो आईडी किस में है, गेट के वेरिएबल में है। आईडी गेट हो गई। आईडी गेट होने के बाद आप यहाँ पे कनेक्शन ओपन करवा लें, बिकॉज हमें क्यूरी रन करनी है डिलीट की। सो आपने con.php की फाइल को अटैच कर लिया। फिर उसके बाद आपको क्यूरी बनानी पड़ेगी, जो क्यूरी क्या करे, इसको डिलीट कर दे, इस रिकॉर्ड को। किस रिकॉर्ड को? जिसकी आईडी बराबर है $id के, यानी वो आईडी जो यूआरएल में है। सो यहाँ पे हमने कहा डिलीट कर दो। फ्रॉम डिलीट की क्यूरी का सिंटेक्स क्या होता है, आप लिखते हैं डिलीट, उसके बाद आप फ्रॉम लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं। अगर आप सिर्फ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे, ये डिलीट तो कर देगा लेकिन ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा। सो इसीलिए यहाँ पे वेयर बताना जरूरी है कि वेयर जो कॉलम की आईडी है वो बराबर है किस आईडी के, इस $id के। ठीक है। सो यहाँ पे वेयर कॉलम आईडी इक्वल्स टू दिस $id, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। क्यूरी बन गई। अब क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने के लिए ऑब्वियसली आपको कनेक्शन के वेरिएबल में कनेक्शन के वेरिएबल से क्यूरी के फंक्शन को आप एसक्यूएल पास करवाओगे, ये जो आपने एसक्यूएल बना के सेव करवाया एसक्यूएल के वेरिएबल में। और अगर आप इसे टेस्ट करवाना चाहते हो तो आप इस पे इफ लगा लो कि इफ $कनेक्शन जो है इसका आंसर ट्रू आता है। अब आप यहाँ कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो प्रिंट करवा लो, लाइक इको प्रिंट करवा लो डिलीटेड, एल्स प्रिंट करवा लें एरर अकर। अगर ये सक्सेसफुली डिलीट कर देगा तो क्या प्रिंट होगा, डिलीटेड। ठीक है। सो बैक जाए, रिफ्रेश करें। मैं इसमें रिकॉर्ड डिलीट करवा रही हूँ, रिकॉर्ड नंबर 74। जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया एरर अकर्ड लिखा हुआ आ रहा है। सो यहाँ पर हम एरर को भी प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या एरर है। एरर अकर्ड डॉट जो आपकी एसक्यूएल है, जो भी आपका क्यूरी है वो भी प्रिंट हो जाए, और इसके अलावा जो आपके पास एरर अकर्ड होगा वो भी प्रिंट हो जाए। ठीक है। अब जाके रिफ्रेश करके देखें। डिलीट फ्रॉम प्रोफाइल वेयर आईडी बराबर $id के, आईडी गेट नहीं हो रही, $_get id, और इससे आपने सेव करवा दे $id में। कंट्रोल F5। मैं यहाँ डबल कोटेशन में पास करवा रही हूँ इसे, सी फाइन। सिंगल कोटेशन पे काम नहीं कर रहा था, सो आई wrote in double quotation, so now it's working fine। so अब देखें जो वो वाला रिकॉर्ड था 74 वो डिलीट हो गया। अब अगर 75 डिलीट करना है तो अब ये 75 डिलीट हो गया। बैक जाएंगे, फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो एक विजुअलाइज फॉर्म अच्छा नहीं है। अगर आप इसको अच्छी विजुअलाइज फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो इसका एक तरीका ये है कि आप क्या करें कि अगर ये सक्सेसफुल डिलीट हो जाता है तो यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट करने के बजाय आप इस पेज से वापस उसी पेज पर चले जाएं। यानी यहाँ पे आप हेडर का फंक्शन ऐड कर दें। हेडर के फंक्शन में आप क्या लिखते हैं, लोकेशन, और इसे लोकेशन पास करवा दें कि भाई जैसे ही आप डिलीट के पेज पे जाओ
वो डिलीट हो जाए तो वापस इस पेज पर आ जाओ। इस पेज का एड्रेस मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ मैं इसको पास करवा रही हूँ। ठीक है, लोकेशन व्यू प्रोफाइल, ओके, लोकेशन व्यू प्रोफाइल्स डॉट PHP। अगर जैसे ही सक्सेसफुली ये डिलीट हो जाए वापस इसी पेज पर आ जाओ। सीधे अब जैसे ही मैं इसके डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगी ये वहां जाएगा, डिलीट करेगा, वापस इसी पेज पर आएगा, तो अब हमें वो रिकॉर्ड डिलीटेड शो होगा। सीधे से अगर मुझे 79 डिलीट करना है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और चीज के, अगर मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर रही हूँ तो लेकिन उसकी जो पिक्चर है वो यहाँ पर रिमेनिंग है। अगर आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के साथ साथ उसकी पिक्चर भी डिलीट करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। अनलिंक के नाम से एक फंक्शन आता है, उससे ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, पिक्चर भी डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर हम ये भी देख लेंगे। और अभी हमने ये पूरा काम सीख लिया। हमने ये काम स्टार्ट किया था बाय क्रिएटिंग अ वेबसाइट डेटाबेस विद नेम वेबसाइट। उसमें हमने एक प्रोफाइल के नाम से एक टेबल क्रिएट किया था। फिर इस टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए हमने एक फाइल बनाई थी। ये वो फाइल है जो इस टेबल में डेटा इंसर्ट करवा रही है। फिर हमने ये एक फाइल बनाई जिसमें हम इस डेटा को व्यू करवा रहे हैं। फिर उसको अपडेट करवाने के लिए हमने ये अपडेट की फाइल बनाई। फिर इसको डिलीट करने के लिए हम इसे डिलीट करवा रहे हैं। अब यहाँ तक हमारा एक बेसिक लेक्चर कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट पार्ट पहले शेयर कर दिया था आप लोग के साथ मैंने। अब इसमें आपने इसको पूरा रिवाइज करना है। फिर भी कोई सवाल है, चीज समझ में नहीं आती है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। और इसके बाद फिर हम एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाए। और ये पूरा रिपीट कर लीजिएगा, आप सब रिवाइज कर लीजिएगा।